तो आज का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। रेडी? और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके जन्म के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ द महाभारत इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ओके? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भीम, बी युधिष्ठिर, सी सहदेव, डी अर्जुन। भीम, युधिष्ठिर, सहदेव, अर्जुन। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले बी युधिष्ठिर, फिर आए ए भीम, उसके बाद डी अर्जुन आए और फिर सी अंत में सहदेव। ये है बी ए डी सी। आइए देखते हैं बी ए डी सी में किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया। 1 2 3 4 बार सबसे कम समय। ओहो, माता जी हैं? हाँ है। माता जी बहुत भावुक हो गई हैं। बधाई देनी चाहिए आपको। ये भावुक होने का समय नहीं है। अब हम इतनी दूर जा नहीं सकते हैं टिश्यू पेपर लेकर के आपका आंसू पोंछने के लिए। अब एकदम शांत हो जाइए, ठीक है? 3.84 सेकंड में इन्होंने उत्तर दिया है महाभारत का। बधाई है भाई साहब। देखिए सर में हॉट सीट पर आ गए हैं विराट अय्यर। ये 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और भिलाई छत्तीसगढ़ से। विराट, कैसे लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम जैसे ही हमने सुना ना, हमको मालूम है किसकी याद आई। किसकी याद है? विराट कोहली की। राइट विराट भाई साहब, इससे पहले कि हम खेल की शुरुआत करें, हाँ? हमारी जो टीम है ना जो यहाँ बैठी है, हाँ। ये इन्होंने एक देखा जाए। ठीक है। वीडियो दिखाया जाए। जब विराट 6 मंथ्स का था तब मैंने रियलाइज किया कि इसकी जो उसका टैलेंट थोड़ा सा हाई। एनिमल। Which of the following kills? आने के पहले ही बता देगा मैडम, इसके वजह से ये ऐसा आ रहा है करके वो हमको भी बताएगा। विराट जितना अच्छा पढ़ाई में है उतना ही अच्छा वो म्यूजिक में भी है। गाना दो तो वो बहुत जल्दी उसको कैच कर लेते हैं। बहुत जल्दी वो इम्प्रूव कर रहे हैं चेस में। जितने भी बच्चे हैं उन सब के बीच में विराट का परफॉर्मेंस अलग ही दिखाई देता है। मेरे अवार्ड सर्टिफिकेट्स भी मिलाकर 23 और 30 के बीच में ही होंगे। मैं कभी काउंट नहीं किया, से अंदाजा बता दे रहा हूँ। हर साल वो क्लास में टॉप करता है। उसको सब लोग गूगल बॉय बोलते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील होता है कि हम विराट के नाम से जाने जाते हैं। और हमारे जो ज्ञाननाथ जी है ना, इन्होंने अभी बताया है। हाँ? हमने देखा तो आपको अभी चेस खेल रहे थे ना, हाँ, शतरंज। हाँ। तो आप अपने स्टेट पे 12वीं रैंक पे आए थे इतनी छोटी सी उम्र में। 7-8 मंथ्स में मैंने स्टेट का चैंपियनशिप खेला था चेस का। चेस में जैसे चेकमेट होता है ना, हाँ। तो कितनी जल्दी आपने चेकमेट दिया है अब तक? सर टाइम वाइज? मैंने 1 मिनट में चेकमेट किया। 1 मिनट? बड़े होकर के क्या बनना चाह रहे हैं? सर चेस का ग्रैंड मास्टर। अच्छा, कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए आप? अपनी माता जी और पिताजी को लाए हैं, है कि नहीं? तो माता जी और पिताजी आपको प्रणाम करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियां बज जाए इनके लिए।
ओके विराट, अब आपका ध्यान जो है वो खेल के ऊपर आ जाना। यस सर। तो जितने भी रूल्स हैं वो तो आपको पता ही है। और इसी के साथ खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। विराट, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, 1000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक बचपन की कविता के अनुसार जैक और जिल क्या लाने के लिए पहाड़ी पर गए थे? अकॉर्डिंग टू अ नर्सरी राइम, टू फेच व्हाट डिड जैक एंड जिल गो अप द हिल? ऑप्शन सुनिए। ए वाटर, बी ऑयल, सी हनी या डी सूप? पानी, तेल, शहद या सूप? नर्सरी राइम मालूम है ना आपको? सर मैं इतने ज्यादा भी नहीं देखता नर्सरी राइम। इन्हें नहीं मालूम नर्सरी राइम है? अभी तो बहुत बड़ा हो गया। बड़े हो गए हैं। अच्छा, क्या करेंगे आप? सर ऑडियंस पोल ले लेंगे। और चलिए ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। पहले ही प्रश्न पे विराट जी ने कहा कि लाइफलाइन ऑडियंस पोल, इनको जवाब दीजिए। अकॉर्डिंग टू अ नर्सरी राइम, टू फेच व्हाट डिड जैक एंड जिल गो अप द हिल? ए वाटर, बी ऑयल, सी हनी, डी सूप? और समय शुरू होता है अब। वाटर ए को 57% दिया है। क्या करेंगे आप? सर ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ऑप्शन Audience ए साथ। को ए वाटर पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू। विराट, पहला प्रश्न है, लाइफलाइन आ गई, इसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अब आएगा दूसरा प्रश्न। हाँ। ठीक है? हाँ। इसका मूल्य है 2000 पॉइंट्स। हाँ। तो दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस छवि में किए जाने वाले व्यायाम का वर्णन इनमें से क्या सबसे बेहतर करता है? Which of these best describes the exercise being shown in this image? Can we see the image, please? देख लिया? यस सर। ओके, अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए बी पोल वॉल्ट, सी योगा या डी रेसलिंग? एथलेटिक्स, पोल वॉल्ट, योग या कुश्ती? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी योगा। योगा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इस आसन को क्या बोलते हैं आपको मालूम है? वृक्षासन। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 पॉइंट। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हेरा फेरी में कौन विच कैरेक्टर ओन स्टार फेरी? ऑप्शन देखिए। बाबू राव, सर ए बाबूराव। ए बाबूराव पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। क्या बात है, फटाक से जवाब दे दिया। सर मेरे को पता परेश रावल द्वारा है। बाबू राव आप्टे का चित्रण हिंदी फिल्मों में अत्यंत प्रचलित रहा है। उनके स्टार गैराज और देवी प्रसाद की स्टार फिशरीज के बीच कंफ्यूजन फिल्म की कहानी को रोचक बनाती। ओके, अब चलते हैं आगे भाई साहब। चौथा प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 5000। चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट्स। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शतरंज के खेल में शुरुआत में कितने सफेद हाथी होते हैं? हाउ मेनी व्हाइट रूक्स आर देयर एट द स्टार्ट ऑफ अ गेम ऑफ चेस? ए 1, बी 8, सी सर 4 प्लीज लॉक ऑप्शन डी 2। पढ़ने से पहले जवाब दे दिया। D2 पे क्या करें? ताला लगा दें। बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रत्येक खिलाड़ी के पास मौजूद 16 मोहरों में से 2 हाथी यानी कि रुक होते हैं। आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 पॉइंट्स। रेडी? पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाल और पीले रंग को मिलाकर इनमें से कौन सा रंग बनता है? हाँ सर। Which of these colors do you get if you mix red and yellow? ऑप्शन देखिए। A ब्लैक, बी ऑरेंज, सी व्हाइट या सर डी ग्रे? प्लीज लॉक ऑप्शन बी ऑरेंज। काला, नारंगी, सफेद, स्लेटी। आप कह रहे हैं बी ऑरेंज यानी कि नारंगी। ताला लगाया जाए बी पे।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। देवेंद्र संजो, बदलाव के इस बिगुल के साथ साथ अब समय आ गया है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। यहां पर देखेंगे। हाय, मैं हिरण्य गुवाहाटी असम से और मेरा सवाल है गुवाहाटी हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन इनमें से किस राज्य तक फैला हुआ? नागालैंड, बी पश्चिम। है अब हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि विनिंग यूनिट कौन सा होना चाहिए। 67 सर, बधाई बधाई बधाई, बहुत बहुत तालियां बज जाए इनके लिए। देवी जी प्रणाम। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? मीनाक्षी रामानी। वाह, और उत्तर क्या था? ए नागालैंड। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई 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 आपको। और आपके लिए एक उपहार है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक ही आपको हम तस्वीर दिखाएंगे और वो ये है कि इस स्वतंत्रता सेनानी को पहचानें। आइडेंटिफाई दिस फ्रीडम फाइटर। कैन यू सी द पिक्चर प्लीज? लिया? ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। हाँ। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी शहीद भगत सिंह। ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उत्तर बताइए। सर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लॉक किया जाए। हाय हाय, सी पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। छह प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 20,000 पॉइंट जीत लिया आपने। छवि में दिखाए गए व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनको भारत रत्न मिला था 1991 में। और जो कि एक और बात बोलनी थी। है? सर बोलूं? हाँ हाँ, उनको जो भारत रत्न मिला था 1991 में, उनके साथ और भी 2 लोगों को मिला था। वो जो है वो है राजीव गांधी जी और मोरारजी देसाई जी। भाई साहब, हम इनको अब ये आग्रह कर रहे हैं इनसे कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है हाँ, वो आ दिखाइए जाए। सर, दिखाइए, शायद कुछ दिखाइए। और बातें निकलेंगी वहां हाँ, से। दिखाइए दिखाइए। ठीक है, हाँ। लगा दें। हाँ, सर। रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाए इनका। ये देखिए, ये ऑल्सो नोन एज लिटिल ग्रैंड मास्टर। पहले से ही आपका शुभ नाम जो है वो आ गया है। अच्छा लगता है ये आपको नाम? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ओके। हाँ। तो 8 साल की उम्र है, तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं ये। क्या पसंद है इन्हें? मैं बता दूं, इनको गाना पसंद, सिंगिंग, मिमिक्री, कार्स एंड चेस। चेस के बारे में देख लिया। डिसलाइक्स गर्ल्स। ये बताइए विराट जी हाँ कि आप लड़कियों को क्यों डिसलाइक करते हैं? सर, मैं लड़कियों को इसलिए डिसलाइक करता हूँ, मतलब अपनी क्लास की लड़कियां तो पसंद है, लेकिन जब हाँ? सर जब मैं बाहर निकलता हूँ क्लास के, हैंड वॉश करने जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, आके टपली मार के चली जाती है, जबरदस्ती का गुस्सा आ जाता है। इसलिए मेरे को लड़कियां पसंद नहीं है, मतलब दूसरे क्लास की। अपनी क्लास की लड़कियां मेरे को पसंद है। और आपके रिपोर्ट कार्ड पे जा रहे हैं। ये चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जो था, ये कैसे दिया गया आपको? सर ये बात आप मेरी मम्मी से पूछिए। पूछ लेता हूँ आपसे। हाँ, नमस्कार पूछिए। सर। सर 2020 में इसे ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला है कैलाश सत्यार्थी जी से और किरण बेदी जी से। ही वॉज अमंग द टॉप 100 चाइल्ड प्रोडिजीज अक्रॉस द ग्लोब। और
नोबेल पुरस्कार विजेता सत्यार्थी जी, आपने उनका नाम लिया। जी उनको 2014 में मिला था सर पीस जी प्राइज। जी। तो ये 1 ईयर से ही बहुत उसका जो रिटेंशन एबिलिटी है और जो मेमोराइजिंग स्किल है वो विराट का हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है। ओह। और सर अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटा सा वीडियो बताना चाहेंगे। हाँ, जरूर। जब वो 1.9 ईयर्स का था तो सारे वर्ल्ड कैपिटल्स जो है वो उसने याद कर लिए थे। अरे वाह, कैन यू सी द वीडियो प्लीज, जो बता रही हैं। अच्छा शिवा मैंने बताओ तो कैपिटल ऑफ इटली एंड कैपिटल ऑफ जर्मनी। बर्लिन। अरे वाह। कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड एंड कैपिटल ऑफ चाइना। बीजिंग। कैपिटल ऑफ भूटान। थिम्पू। कैपिटल ऑफ और क्या था? इंडिया। इंडिया। लंदन। वेरी गुड। कैपिटल ऑफ फ्रांस। पैकेज। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश काका। एंड कैपिटल ऑफ पेरू। जिम्मा। वेरी गुड। क्लैप यार क्लैप। कैपिटल ऑफ थाईलैंड। कैपिटल ऑफ थाईलैंड। बैंकॉक। अनबिलीवेबल। बहुत बहुत बधाई आपको विराट, क्या बात है, वेल प्लेड विराट। अब चलते हैं आगे भाई साहब। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। हाँ। ठीक है, इसका मूल्य है 40,000 पॉइंट्स। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको इनमें से क्या आमतौर पर एशिया के मानचित्र पर नहीं मिलेगा? Which of these would you usually not find on a map of Asia? ऑप्शन देखिए। ए ब्रह्मपुत्र रिवर, बी रशिया, सी हिमालय, डी एंडीज माउंटेन्स। सर प्लीज लॉक। ब्रह्मपुत्र नदी, रूस, हिमालय या एंडीज पर्वत? सर प्लीज लॉक। देख लीजिए सर, प्लीज लॉक ऑप्शन डी एंडिस माउंटेन्स। ई पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 40,000 पॉइंट जीत लिए। एंडीज माउंटेन जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, एशिया वाले कॉन्टिनेंट में नहीं है, और ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, एंडीज माउंटेन्स। ऑलराइट विराट जी, अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न आएगा। 80,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। पूछिए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्वालियर टैंक मैदान, जहां भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, का नाम बदलकर एक घटना की स्मृति में क्या रखा गया था? यस सर। What was Gwalior Tank Maidan, where the Quit India movement was launched, renamed to commemorate the event? हाँ सर। ऑप्शन देखिए। ए सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी अगस्त क्रांति मैदान। ए जुलाई क्रांति मैदान, बी अगस्त क्रांति मैदान, सी सितंबर क्रांति मैदान, डी अक्टूबर क्रांति मैदान। सही उत्तर बताइए। प्लीज लॉक ऑप्शन बी मैदान। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू हुआ सर था। एक और बात बतानी है आपको। बता दूं ना अब क्या आगे होता? ठीक है मैंने बता दीजिए। सर, जब क्विट इंडिया मूवमेंट था तब एक सीक्रेट रेडियो मतलब चालू हुआ था, वो चालू की थी उषा मेहता जी ने। वो चालू किया था उन्होंने? नहीं, वो लड़की थी, वो था नहीं, ऐसे मत बोलिए। वो अच्छा सॉरी। थी। वो था नहीं, वो थी। हाँ। छोड़ो आंदोलन, ये हम पढ़ लें भाई साहब। नहीं, आप पढ़ लीजिए। छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के टैंक मैदान में शुरू हुआ था। इस बैठक में महात्मा गांधी ने देश से करो या मरो का आह्वान किया था। डू और डाई। हाँ, डू और डाई, बिल्कुल।
नाम बदलकर अगर साहब नवा प्रश्न आएगा आपके इस खेल के जीवन में, और वो 1,60,000 पॉइंट्स के लिए। नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाँ। क्रिस्टोफर हिपकिंस 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री बने? क्रिस्टोफर हिपकिंस became the prime minister of which country in the year 2023? जहाँ पर भी न्यूजीलैंड होगा ना, उसको नॉक कर दीजिएगा। A ऑस्ट्रेलिया, बी प्लीज लॉक ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, सी जमैका, हाँ। डी ब्राजील। ओके सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दीजिए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया। जनवरी 2023 में जेसिंडा आर्डन याद रखिएगा इसको, ठीक है? ओके। अब भाई साहब एक चेतावनी, इस एक मौके पर हाँ, नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। हाँ। आ गया है 10वां प्रश्न, मिलेंगे आपको 3,20,000 पॉइंट्स। जी ऐसा हो सकता है कि मैं अभी क्या जरूरत है? आपके बिना तो खेल अधूरा है। हाँ? आपके बिना तो खेल अधूरा है। ऑलराइट भाई साहब, विराट भाई साहब, 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स। हाँ। पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ। सुपर स्मैश किस खेल की प्रतियोगिता? सुपर स्मैश इन बिग बैश लीग, और कॉम्पिटिशंस इन विच स्पोर्ट? ऑप्शंस: क्रिकेट, बी सी बास्केटबॉल, डी कबड्डी। दो लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप सर ज्ञानास्त्र। ओके, शांत हो जाइए। मधुमती एक और जी। लाइफलाइन लेंगे, ज्ञानास्त्र। लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। हाँ। अब विराट जी, जैसा कि आप जानते हैं, हाँ जी। इससे ये प्रश्न जो है ये पलट जाएगा। बदल एक और जाएगा। प्रश्न आएगा आपके सामने। इससे पहले कि वो प्रश्न आए, सबसे पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा। तो किसी एक को गैस कीजिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए क्रिकेट। क्रिकेट? हाँ। ए क्रिकेट पे ताला लगाया जाए। सही होता है। सही था ये। मैं लेकिन श्योर नहीं था। उन सबको सिखाया हुआ कि जब ऐसा हो जाए तो हो, इसीलिए बोल रहे हैं। सुपर स्मैश जो है, हाँ। ये न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग T20 क्रिकेट के मुकाबले। अब भाई साहब, ज्ञानास्त्र आएगी। हाँ, ज्ञानास्त्र जी को आपको इस प्रश्न को हटा देंगे। और आपने जो विषय, हाँ, जो सब्जेक्ट आपने बोला था वो क्या था? ज्योग्राफी। जियोग्राफी बोला था। तो जियोग्राफी के आधार पर अगला प्रश्न आएगा, और इसके लिए आपको वो मंत्र बोलना पड़ेगा। जल्दी से बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न को। थैंक यू। ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है। थैंक यू। ज्योग्राफी आपका विषय है। इस राज्य की राजधानी क्या है? तस्वीर दिखाई जाए। उसे दिखाया जाए कंप्यूटर जी। What is the capital of this state? कहीं भी लखनऊ होगा तो लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन रखता हूँ आपके सामने भाई साहब। ए गुवाहाटी, बी बेंगलुरु, सी Please lock चेन्नई, option D, डी लखनऊ। लखनऊ। क्या करें? तथास्तु।
लखनऊ को कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। उन्होंने ज्ञानास लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। बहुत बहुत बधाई। 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। और अब बोल दीजिए चेक आएगा ना। 3,20,000 पॉइंट्स का चेक। तालियां बज जाए जोरदार। अभी क्या है, सुपर संदूक आने वाला है, क्योंकि मैं रोबोट हूँ, मुझे तो काम करने की जरूरत नहीं है। आप ही कंडक्ट कीजिए खेल। आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ जी। अगर मैंने पूरे के पूरे 10 सवाल दे दिए या उससे कम दिए और आपके पास जितनी भी गाड़ियां हैं तो आपको उसमें घुमाने पड़ेगा मेरे को। आपकी गाड़ी में घूमना है बस। अगर आप 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे देंगे तो हम आपको बुलाएंगे। कहाँ? आप कहाँ? घर पे और कहाँ? आपकी गाड़ी में घूमना है बस। नहीं, पर आप बोल रहे हैं कि गाड़ी में घुमाने के लिए जाना चाहेंगे। हाँ सर, वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को डिनर के लिए नहीं आना सर। अच्छा। मेरे को आपकी गाड़ी में घूमना है बस। अच्छा ठीक। बाजा बजाया जाए सुपर संदूक का। ऑलराइट भाई साहब। हाँ सर। इसके जितने नियम है वो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। अंग्रेजी में चाहेंगे या हिंदी में? अंग्रेजी में चाहेंगे। हाँ। तो चलिए प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। एकदम हमारी हवा निकाल दी है आपने जितने भी। सही सर। ऑलराइट भाई साहब, सुपर संदूक जो है पहली जोर से आवाज आई। पहली आ गई। विराट भाई साहब। हाँ। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। हाँ। Which of these people usually uses a palette for work? Engineer, painter, driver, coder. सर पास। Pass. Next. How many apples are there in a packet containing 2 dozen apples? 48, 36, 24, 6. Sir 24. Correct. Next. Spin, fast and medium fast refer to what in cricket? Umpiring, batting, bowling, fielding. Fast. Sir bowling. Correct. Next. Who among these is a wizard? Dumbledore, Tintin, Noddy, Captain America. Sir, please lock option C, Noddy. Wrong. Next. Which of these is located in the Arabian Sea? Chandigarh, Uttar Pradesh, Odisha, Lakshadweep. Sir, please lock option D, Lakshadweep. Correct. Next. In which city is the Parliament of India located? New Delhi. Correct. Next. Which of these animals preys on the other three? Cheetal, wild boar, rabbit, tiger. Tiger. Correct. Next. Who among these appears in the Ramayana? Karn, Vibhishan, Pandu, Vibhishan. Bhishma. Correct. Next. Which of these sports is played on a court? Cricket, football, tennis, golf. Tennis. Correct. Next. Which of these characters is known for her extremely long hair? Rapunzel, Sleeping Beauty, Cinderella, Jasmine. Cinderella. Wrong. Next. Which of these people usually uses a palette for 90 सेकंड पूरे हो गए भाई साहब, और आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 70,000 पॉइंट जीत दिया है। और जो आपने गलत उत्तर दिया वो बताते। Who among these is a wizard? आपने कहा था नॉडी नहीं, डम्बलडोर। अगला था which of these characters is known for her extremely long hair? It's actually आपने बोला सिंडरेला, नहीं, it's Rapunzel। एक और था जो आपने पास किया था, which of these people usually uses a palette for work? It is a painter। All right। भाई साहब आपने जीत लिया है 70,000 पॉइंट्स। ये 50,000 से ज्यादा तो मैं अपनी एक लाइफलाइन जीवित करना चाहता हूँ। बिल्कुल करना चाहेंगे आप। ऑल राइट। आपकी 2 गई हुई है, आज दी ऑडियंस और ज्ञानास, कौन सा जीवित कराएंगे? सर जीवित करवाइए ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र। ऑल राइट। कमेटी महाशय, ज्ञानास्त्र जो लाइफलाइन है इसको जीवित कर दिया जाए। जीवित हो गई विराट भाई साहब। अभी मैं ये 0 रिस्क वाला प्रश्न है, अगर मैं गलत भी हो गया तो मैं कुछ खोऊंगा नहीं, लेकिन मैं खोऊंगा ही नहीं, मैं 7 करोड़ जीतूंगा। ओके।
सर अभी क्या करें इनके साथ सर, कोई समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये प्रश्न गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, ठीक है? 6,40,000 पॉइंट्स। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देश की मुद्रा का नाम एक पक्षी के नाम पर है? सर जहाँ पर भी खुद लोग उसको लॉक कर दीजिएगा जरा। एक और बात बता दूं सर, जो क्विज़ल करेंसी वो बर्ड के नाम पे तो है ही, और वो ग्वाटेमाला की करेंसी है। बस इतना ही बोलना था। इनमें से किस देश की मुद्रा का नाम एक पक्षी के नाम पर है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी ग्वाटेमाला, सी वो लॉक किया जैसे बोलिविया, डी पाकिस्तान। बोलिए क्या उत्तर होना चाहिए? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी ग्वाटेमाला। डी ग्वाटेमाला पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ग्वाटेमाला करेंसी जो है इसको बोलते हैं क्विट्ज़ाल। क्विट्ज़ाल सेंट्रल अमेरिका में पाई जाने वाली एक सुंदर पक्षी है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। देवी जी प्रणाम करता हूं आपको, और आपको भी भाई साहब। अब आप हमको सार्वजनिक रूप से बता दीजिए कि आप इनको क्या खिलाते पिलाते? बता दो मम्मा, बता दो। सर पीछे से आवाज आ रही है बादाम। आप बोले थे मान्यवर, हमारी उम्र हो गई है 82। 82 वर्ष में से कम 80 वर्ष हम बादाम खाते आए। ये शिक्षा तो हमको नहीं मिली। सर प्रेगनेंसी के दौरान मैंने सोनी टीवी बहुत देखा था। विराट भाई साहब, हाँ सर। आगे चलते हैं विराट भाई साहब। हाँ सर। है ना? हाँ सर। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। हाँ सर। 12,50,000 पॉइंट्स। हाँ। रेडी? 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑपरेशन करुणा किस प्रकार की घटना के बाद भारत द्वारा म्यांमार के लिए एक राहत मिशन था? ऑपरेशन करुणा was a mission to help Myanmar by India after what type of event? Okay? ऑप्शन देखिए। ए earthquake, बी tsunami, सी volcanic eruption, डी cyclone। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट या चक्रवात। 2 लाइफलाइन है आपके पास। समय आपके पास। सर मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। ऐसा क्या है जो आपको इतनी खुशी हो रही है? सर हम अभी हंस रहे थे। ऑपरेशन करुणा किस प्रकार की घटना के बाद भारत द्वारा म्यांमार के लिए एक राहत मिशन था? सर मैं लेना चाहता हूँ, मैं लाइफलाइन लेंगे। हाँ कौन सी? सर एक्सपर्ट एडवाइस। हाँ। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए और शरद जी से निवेदन है कि वो आए और इस प्रश्न का उत्तर बताएं और वीडियो कॉल लगाया जाए शरद जी को। शरद जी एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं विराट, और अपनी आवाज में ये प्रश्न पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन बताएंगे आपको, और जैसे ही ये ऑप्शन बोलना शुरू करेंगे घड़ी उसी समय चल पड़ेगी। ठीक है विराट, आपका समय शुरू हो गया। सर ऑपरेशन करुणा was a mission to help Myanmar by India after what type of event? A. Earthquake, B. Tsunami,
सी वॉल्केनिक इरप्शन, डी साइक्लोन। विराट आईएनएस रिटायर होने के कुछ वर्षों के बाद मई 2023 में, अभी से कुछ महीने पहले, म्यांमार में जब साइक्लोन हिट हुआ था तो इंडियन नेवी शिप्स ने ये रिलीफ ऑपरेशन म्यांमार के लिए चलाया था। बहुत सारे आईएनएस थे वो भी। तो आप साइक्लोन के साथ जाइए, डी साइक्लोन। ओके सर। क्या? सर डी साइक्लोन को ताला लगा दिया जाए। डी साइक्लोन पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। ये सर जवाब है Is the सर। right answer. धन्यवाद दे दीजिए। गुड लक। Thank you। ये मिशन मई 2023 में साइक्लोन मोका नाम था साइक्लोन का, के बाद शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना के जहाजों ने म्यांमार तक राहत सामग्री पहुंचाई थी। अच्छा भाई साहब, ऐसा है हाँ। कि आपके रिपोर्ट कार्ड में था कि आप गाना वाना भी गाते हैं। हाँ। तो आपका जो सबसे फेवरेट गाना है वो कौन सा है? सर मेरे को ना बस आपसे एक रिक्वेस्ट है हाँ, कि आप मेरे को बस अरिजीत सिंह जी से मिलवा दीजिए। आपके पास उनका नंबर है? नहीं हमारे पास नहीं है, लेकिन हम दिलवा देंगे आपको। हाँ, उनका नंबर मिलवा देंगे। मिलवा देंगे, पहले तो नंबर दिलवा। सर वो मेरे फेवरेट सिंगर है, उनके सारे गाने मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। अब घर जाकर के हम सोचेंगे कि पलंग के किस तरफ से हम उतरे थे कि आज हमको ये सब सहना पड़ रहा है। इतने बड़े प्रेमी हैं आप अरिजीत जी के, हाँ तो उनका कोई गाना वाना याद है आपको? हाँ हाँ तो गा के सुनाइए। सर आपकी आज्ञा हो तो गाऊं? मैं बिल्कुल गा। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझे से दिल ना लगाए कोई, വെണ്ണിലേ അലയുന്ന താരമേ നിഴലുള്ള ഭൂമിയിൽ അറിയാതെ വീണാതോ అందాల నీ కంటి కాటుకతో రాసే ఉంటాడే నా నుదుటి రాతలనే కేసరియ రంగు నిన్న సంగము నింತು ನೆನೆಯೋ ನಾ ಬಾವು ಬಲಸೋನೆ ನೀದೇ ಬಾಳ್ವಿಲ್ ನೀವೇ ಎಂದುವೆ ಉಯಿರಾಣೆ ಎಂದ್ರಾಲಾದು ಪೋದುಮೆ काजल दी सियाही चिलकी ऐ तूने जाने किन्या दी लव स्टोरिया केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्या बात है। अच्छा, अरे वाह, ये सब खड़े होकर के गाना। Thank you, Adia. अब आप लोगों को हम बता दें, सर हमारे ज्ञाननाथ जी बोल रहे हैं, बैठ जाइए, कि ये 9 अलग अलग भाषाओं में गाना गा सकते हैं। हाँ सर। यानी हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी। सर मेरे को आपसे एक बात बोलनी है, मेरे को थोड़ा सा पानी पीना है। पानी पीना है? सर वो आपके ठंडा सामने? होगा, हैं? ठंडा होगा, मेरे को गर्म पानी चाहिए। अच्छा, गर्म पानी अभी दिलवा देते हैं आप। नॉर्मल दे दीजिएगा। नहीं नहीं, गला खराब हो जाता है ना गाते गाते। गाली कब हाँ, बिल्कुल। आप पानी दे दीजिए। सर नॉर्मल है ना? ये ठीक। गर्म पानी है, नॉर्मल पानी है, क्या है? हैं? नॉर्मल है। सर ब्रेक हो गया? से क्या आने वाला है उधर से कुछ पता नहीं, इसलिए चुपचाप बैठे हैं हम। सर क्या आने वाला है? क्या ढूंढ रहे हैं आप? आप बोले ना क्या आने वाले हैं, वही ढूंढ रहा हूँ क्या आने वाले हैं। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, ज्ञानास्त्र। 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर। विराट, ये रहा।
पंचजन नामक असुर को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने इनमें से क्या प्राप्त किया था? Which of these objects did Lord Krishna obtain after killing the asur Panchajan? Okay. Options: A. Mace. B. Chakra. C. Conch. D. Lotus. गदा, चक्र, शंख या कमल? एक लाइफलाइन अभी भी बची है। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख रुपए। गलत हो गया था, 3-20 पे गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पे। पंचजन नामक असुर को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने इनमें से क्या प्राप्त किया था? ए गदा, बी चक्र, सी शंख या डी कमल? सोच रहा हाँ, सोच लीजिए, समय आपके पास। कौन सा लग रहा है, क्योंकि जो कृष्णा जी का जो शंख का नाम था वो था पंचजन, और ये जो असुर का नाम भी पंचजन है, तो कौन सा लग रहा है, लेकिन श्योर नहीं हूँ। पंचजन शंख हो गया, अगर गलत किया तो 3-20। क्या ना से लाइफलाइन लिया, कौन सा किया और सही निकला तो लाइफलाइन बेकार। क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा सर। कष्ट हो रहा हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं। यस सर, मैं एक बार सोच लेता हूँ। और थोड़ा सा सोच लीजिए। और ऐसे नेम राइम कर रहा हूँ। हाँ, पंचजन, पंचजन, सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, कॉन्च। फाइनल आंसर लगा दें ताला? हाँ सर, ताला लगा दीजिए। बड़ी सोच समझ के बाद कह रहे हैं सी, कॉन्च पे ताला लगाया जाए। सर अब डराइएगा मत प्लीज, डर लगता क्या है। सोच रहे थे आप इतने? सर मैं ये सोच रहा था, जो लॉर्ड कृष्णा का जो शंख होता है वो पंचजन्य होता है, और जो असुर है वो पंचजन है, क्योंकि उन दोनों का नाम मिक्स हो रहा है, मतलब राइमिंग है, इसलिए मेरे को लगा है। प्रोफेसर डराइए मत प्लीज। $25 लाख जीत गए। क्या बात है भाई साहब। पानी पी लेते हैं। वेल प्लेड, वेल प्लेड। कहाँ जा रहे हैं? पानी पी लेते हैं। सर पानी पी लेते हैं। पानी पीने जा रहे हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। सर आ गया, हट से। पंचजन राक्षस को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने उस शंख को ले लिया जिसमें वो छुपा था। उसी के नाम पर इस शंख का नाम रखा गया। पंचजन्य पड़ा। ऑलराइट भाई साहब। हाँ सर। 14वां प्रश्न, 50 लाख पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1939 में 1939 में स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स के लिए दिया गया ऑस्कर पुरस्कार किस प्रकार अलग था? In what way was the Oscar Award statuette given for Snow White and the 7 Dwarfs in 1939 different? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. It had 7 small Oscar statuettes. B. It was white in color. C. It was made of snow. D. It was presented by a 7-year-old. इसमें 7 छोटी ऑस्कर मूर्तियां थी। B. ये सफेद रंग का था। C. ये बर्फ से बना था। या D.
इसे 7 साल के बच्चे ने प्रस्तुत किया था 1939। एक लाइफलाइन है अभी आपके पास। उत्तर न मालूम हो आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, न खेलना चाहें तो आप क्विट कर सकते हैं। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। क्या सोच रहे हैं विराट? थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। $50 लाख जीतना है तो क्वेश्चन तो हार्ड होगा, है ना? ए लग रहा है लेकिन श्योर नहीं हूँ। परेशानी हो रहे हो तो आपके पास एक लाइफलाइन है। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट। विराट ने तय कर लिया है कि वो अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना चाहेंगे ज्ञानास को। इसको अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट विराट। हाँ सर। ज्ञानास के बारे में तो आप जानते हैं ना, ये जो प्रश्न है ये पलट जाएगा, एक और प्रश्न आएगा। लेकिन पलटने से पहले हमें अपनी जनता को इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा। तो आप किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे ताल लगाया जाए। भाई साहब अगर आप खेलते तो ये सही होता। मेरा ध्यान उधर ही जा रहा था। आपका ध्यान उधर जा रहा था। हम आपसे पूछ रहे थे क्या हो रहा है आपके मन में, आपने बताया नहीं। श्योर नहीं था मैं। हाँ ओके। 1939 के ऑस्कर पुरस्कार समारोह में वॉल्ट डिज्नी को ऑनररी ऑस्कर प्रदान किया गया था, हैं? जिसमें 7 छोटे ऑस्कर स्टैचुएट्स थे। ये उन्हें 10 वर्षीय किड एक्टर शर्ली टेम्पल ने प्रस्तुत किया था। ओके ऑलराइट। अब मान्यवर आप जानते हैं कि अब ये प्रश्न पलटा जाएगा और पलटने के लिए एक मंत्र आपको बोलना पड़ेगा। जल्दी से बोल दीजिए वो मंत्र। अल्टम प्रश्नम। तो पलट दिया जाए। और आपने जो विषय दिया था वो क्या था? ज्योग्राफी। और उसी के आधार प्रश्न आ गया है, इनमें से किस देश के झंडे में झंडों के 3 सबसे आम रंग लाल, सफेद या नीला रंग नहीं है? Of which of these countries flag colors red, white or blue in it? Okay? ऑप्शन सुनिए। A क्यूबा, B स्लोवाकिया, C माली या D जमैका। ये जो 4 ऑप्शन है ना विराट, इनके झंडों के बारे में देखा आपने या कभी सुना हो या कोई पिक्चर वगैरह देखी हो? देखा है? हाँ सर याद करो। याद कर रहे हैं आप? अच्छा। क्या चल रहा है मन में आपके? जमैका लग रहा है। जमैका। जमैका? सर सोच के बताता हूँ। अच्छा।
सर प्लीज लव ऑप्शन डी जमाइका। जमेका। हाँ। ओके। बड़े सोचने के बाद बड़े दबे स्वर में कह रहे हैं डी जमेका पे ताला लगाया जाए। आपको मालूम है विराट की अगर ये सही हो गया तो आप जीतेंगे 50, हार गए तो नीचे आ जाएंगे 3-20 में, तो पता है ना आपको। हाँ सर। अच्छा। 50 lakhs is won. Well played. क्या बात है यार, ये लड़का नहीं है दादा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद विराट। तो इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइन का असरदार इस्तेमाल किया। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। जमैकन झंडे में 3 रंग हैं, पीला, काला और हरा। सर देखा तो उसका फ्लैग, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि व्हाइट भी आना चाहिए, लेकिन फिर सोच के मैंने फिर सही जवाब दे दिया था। हाँ, बिल्कुल सही जवाब माली में दिया। हमेशा रेड रहता ही है। नहीं, आपने सोचा लेकिन सही जवाब दिया। हाँ। 50 लाख पॉइंट जीत गए, आपको मालूम है। सर यकीन नहीं हो रहा मेरे को। हाँ, यकीन नहीं, लेकिन सब लोग खड़े होकर ताली बजाए आपके लिए। जो आप नींद में बजा रहे थे ना ताली, वो इधर बज गई। सभी देशों के झंडे आप देख सकते हैं, ये देखिए। जमैका जो है वो लास्ट नंबर पे है, काला है, पीला है, हरा है, बाकी सब में वो है। वेल प्लेड भाई साहब, एक बार फिर ताली बज जाए आपके लिए। 50 लाख पॉइंट जीत लिया आपने। ऑलराइट। सर एक छोटी सी बात भी बोल सकते हैं? आपकी भाई साहब कोई भी बात छोटी नहीं होती है। जी बोलिए। सर मैं जब पूजा करता हूँ हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान कैसे बोलते होंगे, तो मैं सोचता हूँ कि भगवान जब बोलते होंगे तो वो आपकी तरह बोलते होंगे, और जब वो गाएंगे तो अरिजीत सिंह जी की तरह गाएंगे। अरिजीत सिंह की तरह गाएंगे। हाँ। ये सही है। इससे पहले वाला ठीक है। बहुत बड़े फैन है ये अरिजीत सिंह के। ओके। बहुत कम बच्चे जो हैं इतनी तेज लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 15वां प्रश्न 1 करोड़ पॉइंट्स के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पीरियोडिक टेबल में 96 और 109 96 एंड 109 परमाणु संख्या वाले 2 तत्वों के नाम के बारे में क्या बात विशेष है? राइट? What is unique to the naming of 2 elements in the periodic table with atomic numbers 96 and 109 respectively? Options ये हैं आपके सामने। A. Named after Nobel laureates. B. Named after women scientists. C. Named after Indian scientists. D. They are unnamed. नोबेल विजेताओं के नाम पर है ये। बी. महिला वैज्ञानिकों के नाम पर है। सी. भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर है। या डी. उनके कोई नाम नहीं है। 1 करोड़ का प्रश्न है ये, कोई लाइफलाइन नहीं है। न मालूम हो आपको, रिस्क मत लीजिएगा, क्विट कर जाइएगा। 50 लाख पॉइंट आप जीतिए। ये जो 96 और 109 नंबर हैं एलिमेंट्स, इनका नाम पता है आपको? हाँ सर पता है। क्या नाम है? 96 पे CN क्यूरियम और 109 पे माइटनेरियम MT।
उससे अनुमान लगा सकते हैं आप? उससे थोड़ा सा अनुमान लगा रहा हूँ। ये लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये। हाँ, हार्ड क्वेश्चन। 1 करोड़ इस 1 करोड़ का है ना, इसलिए। You want to quit? से सोच रहा हूँ थोड़ा सा और मन और लगा। सोचेंगे? कोई दोस्तों देखना। बोलिए, क्या करेंगे? तुमको ए या बी में लग रहा है। सी डी तो नहीं होना चाहिए। दो तो एलिमिनेट तो ऐसे ही होगा। ए और बी में लग रहा है। लाइफ लाइन है नहीं आपके पास? कहाँ से? पहले आपके पास 1 था, फिर आपके पास अब 2 हो गए। वो जो 2 एलिमेंट्स हैं उनका नाम आपको मालूम है ना? हाँ क्या लगता है आपको ये किसके नाम पे ऊपर रखा गया हो? सर, क्यूरियम मारी क्यूरी, हाँ, वो मैडम क्यूरी भी बोलते हैं उनको, और माइटनेरियम लीस माइटनर के नाम पे है। ओके। तो इनमें से क्या लगता है, उनमें से क्या हो सकता है? प्राइस याद नहीं है। क्या करना चाहेंगे विराट? 50 लाख जीत रहे हैं आप, आगे पीछे जा रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं और कुछ तय नहीं हो रहा है। आप क्विट कर सकते हैं। सर, मैं ए के साथ जाना चाहूँगा। हैं? सर, क्या ए ही हो सकता है? क्योंकि मारी क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिला था। सी डी तो हो नहीं सकता। Shit, नहीं। बताइए। ए के साथ ही जाना चाहूँगा। फाइनल उत्तर आपका? सर, कंपाई हो रही है। साइंटिस्ट नोबेल प्राइज भी मिला है। लॉक कीजिए। हैं? लॉक कीजिए। किसको? ए को। एक। बहुत सोच समझ के बाद कंप्यूटर जी विराट कह रहे हैं ए, नेम्ड आफ्टर नोबेल लॉरियट्स पे ताला लगाया जाए। विराट, ये गलत हो गया है। सही उत्तर है नेम्ड आफ्टर वुमेन साइंटिस्ट्स।
आपको दोनों नाम पता थे। एलिमेंट्स 96 और 109, क्यूरियम और माइटनेरियम, आपने नाम भी बोला था। क्यूरियम का नाम हमने आपसे पूछा, आपने कहा यस, नोबेल प्राइज विजेता मैरी क्यूरी पर था और उनके पति पियर के नाम पर है। माइटनेरियम का नाम लीस माइटनर के नाम पर। नाम भी आपको पता था, तो ये दोनों साइंटिस्ट थे, नेम्ड आफ्टर वुमेन साइंटिस्ट। हाँ, इट वाज नॉट आफ्टर नोबेल लॉरियट्स, नेम्ड आफ्टर वुमेन साइंटिस्ट। लीस माइटनर को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ओके, बहुत खेद हो रहा हमें विराट, और बहुत अच्छा खेले थे आप। अगर आप क्विट कर जाते तो 50 लाख पॉइंट्स ले जाते आप। कोई बात नहीं, अब आप जीत रहे हैं 3,20,000 पॉइंट्स, और ये 3,20 जो है आपके अकाउंट में डाल दे जाएंगे। ताली बच जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आएगा, काउंटर नाम दबाएंगे, 3, 20, 1, 2, 3, 4, 3, 20 डाल दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये पहुंच गए आपके अकाउंट में। ये 3,20,000 पॉइंट्स हैं, जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो ये रुपए में बदल जाएंगे। ऑलराइट, विराट कोई बात नहीं, आप 1 करोड़ पॉइंट्स नहीं जीत पाए हैं। हम तो यही चाहते थे कि आप जीत जाएं, बट एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। आपने कल कहा था कि आप किसी से मिलना चाह रहे थे, क्या नाम था उनका? अरिजीत सिंह जी। अरिजीत सिंह को फोन लगाया जाए। अरिजीत जी, प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? और हमारे सामने एक आपका बहुत जबरदस्त फैन है जिसका नाम है विराट, और इनकी मन की आशा थी कि किसी न दिन ये आपसे मुलाकात करें, तो एज अ गिफ्ट वी आर कनेक्टिंग यू टू हिम। अरिजीत, थैंक यू सो मच। विराट, अब आप बात कीजिए अरिजीत से। हेलो सर। हेलो, व्हाट इज हैपनिंग? सर अब अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है? हाँ, जी ओके। अरिजीत, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी इनसे हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि मैं जब रोज सुबह पूजा करता हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान की आवाज कैसी होती है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि अगर भगवान गाते तो उनकी आवाज अरिजीत सिंह जैसे होती। That is extra sweet of him, विराट। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको, एंड थैंक यू सो मच अरिजीत फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच सर। तो एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं विराट के लिए। विराट, वेल प्लेड। हमारे पास एक सर्टिफिकेट है आपके लिए, और वो सर्टिफिकेट हम आपको देंगे। तालियां बजती रहें देवियों सर में। ऑलराइट, वेल डन। ये ले जाए साथ में।